Hello everyone, welcome back again on my YouTube channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है और आई होप कि बहुत जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। We are discussing about this chapter number 3 that is called as somatotypes. क्लास 10th में ICSE में सोमैटोटाइप से कुछ ना कुछ पार्ट जरूर आएगा, इधर इन एक्सप्लेनेशन और इन MCQs. सोमैटोटाइप्स का मतलब होता है that it is called as body types, यानी कि जिस तरीके का हम अपना बॉडी कॉम्पोजिशन लिए हुए हैं वो एक्चुअली कहलाता क्या है। हम आपको इसके बारे में कुछ छोटी सी ब्रीफिंग कर रहे हैं that in class 10 the body types or body classification is given by William Sheldon. इनका पूरा नाम विलियम हर्बर्ट शेल्डन है, जिसको हम लोग बोलते हैं W.H. शेल्डन। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन के बारे में एक लास्ट में आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, जरूर से इंतजार करना भाई, ठीक है। आ जाते हैं, इन्होंने बॉडी क्लासिफिकेशंस को कहा क्या है और किस तरह की क्लासिफिकेशन दी गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू W.H. शेल्डन he has given 3 body classifications or 3 types of body compositions which are easy to understand. एक छोटा सा मैं आपको पार्ट दिखा देता हूं यहाँ पर। आई होप ये आप डायग्राम देख रहे हो। एक डिफरेंट बॉडी स्किल यहाँ पर है, एक डिफरेंट बॉडी स्किल यहाँ पर है, एक डिफरेंट बॉडी स्किल यहाँ पर है। एक तरीके का दुबला पतला सा आदमी है, इससे थोड़ा सा और अच्छा आदमी है, मस्कुलर है, तो वो सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी है। इससे और हैवी है, बहुत बल्की है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ बॉडी है। तो अब हम लोग इनको कहते हैं क्या है। These type of body are classified by W.H. Sheldon as endomorph. Endomorph का मतलब होता है the person those who are having a good heavy bulky body with the fats. Mesomorph जो मस्कुलर या एथलेटिक फिजिक रखते हो, राइट, कुछ 100 मीटर स्प्रिंटर्स या रनर्स वगैरह होते हैं। और एक्टोमॉर्फ जो बहुत ही लीन और स्लिम और स्लीक पर्सनालिटी रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोमॉर्फ। चलिए इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम एंडोमॉर्फ का है। तो एंडोमॉर्फ इज सेइंग व्हाट, शॉर्ट आर्म क्लासिफिकेशन, जो बॉडी हमारी शॉर्ट आर्म और शॉर्ट लेग्स को रखती हो और सॉफ्ट बॉडी हो। सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि मसल भी है, उसके साथ साथ फैटी परसेंटेज हमारी बॉडी में ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट बॉडी। नेक्स्ट वन इज इट इज अ राउंड शेप। राउंड का मतलब होता है जो अपर शेप है वो थोड़ा सा हैवी बल्की है और हेल्दी है। और अगर हम लोअर लिम्स की बात करें तो वो थोड़े से स्लिम होते हैं कंपैरेटिव टू अपर बॉडी। तो जो आप ये फिगर देख रहे हो भाई, इस फिगर में अपर बॉडी कैसी है, बहुत हेल्दी है, और लोअर बॉडी नीचे आते आते क्या हो गई, स्लिम हो गई, पतली हो गई। कंपैरिजन बता रहा हूं, ठीक है। इन तरीके के लोगों में लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब जो अपर लिम्स हैं या लोअर लिम्स हैं वो जनरली शॉर्ट लिम्स होते हैं और इनमें एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा होती है। सो दीज टाइप ऑफ पीपल आर हैविंग शॉर्टर लिम्स बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड अपर बॉडी इज थिकर देन लोअर बॉडी पार्ट्स। देखो यहाँ ये पोर्शन हेल्दी लग रहा है, बहुत ज्यादा भारी है, और यहाँ थोड़ा सा हल्का लग रहा है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक फेमस रेसलर देखा होगा, दैट इज ब्रॉक लेसनर, WWE एथलीट है, राइट। तो ये जो रेसलर है एक तरीके का ऐसी पर्सनैलिटी रखता है जिनमें अपर बॉडी बहुत अच्छी है, लोअर वीक है। ऐसे ही अपने इंडियन खिलाड़ी हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, खली बोलते हैं लंबे, लेकिन कंपैरेटिव टू बॉडी अगर हम बात करें तो अपर बॉडी बहुत हेवी है और लोअर बॉडी वीक है, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिग शो टाइप है ना, ये सब फेमस ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं जो आप लोगों को मेनली पता होंगे, देखे होंगे। अब इनकी मसल्स जो होती हैं वो होती हैं अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है इनमें प्रॉपर शेप नहीं होता, दे आर नॉट प्रॉपरली टोन्ड अप, बट they are having a good amount of strength to lift up the weights.
तो ये कौन से स्पोर्ट्स कर सकते हैं विद हैवी वेट्स? ये सिर्फ वही स्पोर्ट्स करेंगे जिनमें एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट दे आर गुड इनफ टू परफॉर्म द वेट एक्सरसाइजेस। तो देखें भाई, दे आर गुड इन वेट लिफ्टिंग, दे आर गुड इन पावर लिफ्टिंग, दे आर गुड इन रेसलिंग। रेसलिंग भी कई तरीके की होती है, एक प्रोफेशनल रेसलिंग है, राइट, और एक एंटरटेनमेंट रेसलिंग है जिसको हम लोग WWE कहते हैं। वो स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन ये रेसलिंग स्क्रिप्टेड नहीं होती। हैमर थ्रो की हम बात करें तो हैमर थ्रो में भी हैवी वेट पीपल चाहिए। डिस्कस की बात करें या शॉटपुट की बात करें तो भी हैवी वेट लोग चाहिए। ग्रिप वाइकिंग, ग्रिप वाइकिंग का मतलब होता है ग्रिप वाइकिंग, PIKING। ग्रिप वाइकिंग इज अ जनरल स्पोर्ट इन इंग्लिश कंट्रीज where a man is holding two weighted bars with his grip, with his forehand grip। आपने एग्जांपल देता हूं, मार्क फेलिक्स, सर्च करना जरा गूगल पे। मार्क फेलिक्स इज नाउ एट द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50, वेटरन्स के खिलाड़ी हैं और इनकी बल्कि बहुत हैवी और अच्छी खासी भारी बॉडी है, और ये सिर्फ क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से ग्रिपिंग करते हैं दो बहुत भारी भारी वेट्स को, राइट। तो दिस इज अ पावर ऑफ वेट लिफ्टिंग, और उस स्पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिप वाइकिंग। एक एग्जांपल ले लिया है, आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज एंडोमॉर्फ। आई होप क्लियर हो रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यही आप पूरा अपने एग्जामिनेशन में लिखोगे या इसके कुछ पॉइंट्स लिखोगे तो आपको डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट इज एक्टोमॉर्फ। जो एंडोमॉर्फ पढ़ा उसका ठीक ऑपोजिट, ये देखो दुबली पतली बॉडी है, हल्की सी आपको दिख रही होगी। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज एक्टोमॉर्फिक बॉडी। मैं भी कुछ लगभग एक्टोमॉर्फिक बॉडी में ही हूं, बिकॉज आई एम अ स्लिम एंड स्लीक, लेकिन कुछ परसेंटेज मेरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आई एम एंथुसियास्टिक इन स्पोर्ट, तो मैं थोड़ा थोड़ा मेसोमॉर्फिक की कैटेगरी में आ जाता हूं। व्हाई? क्योंकि मसल अगर टोन अप है और आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स प्लस एंड्योरेंस स्पोर्ट्स दोनों कर सकते हैं तो वो आपके मेसोमॉर्फिक में आएंगे। लेकिन अगर बॉडी वीक है, स्लिम है, स्लीक है, नॉन एनर्जेटिक है, तो हमारी आएगी एक्टोमॉर्फिक, बिल्कुल एंडोमॉर्फिक का उल्टा। क्या है भाई? लॉन्ग आर्म एंड लेग्स, इलोंगेटेड बॉडी, लंबी दुबली पतली बॉडी होती है, स्ट्रेट फिजिक, स्लिम स्ट्रक्चर, वीक बॉडी कॉम्पोजिशन होता है ये लोगों में, ये बहुत जरूरी है। ये वीक बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा नहीं कर सकते, ये वेट ज्यादा नहीं लिफ्ट कर सकते, लेकिन ये एंड्योरेंस स्पोर्ट ज्यादा कर सकते हैं। फ्लैट चेस्ट एंड लेस मसल मास, बॉडी में मसल कम होगी, फैट परसेंटेज भी कम होगा क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। यहाँ पे पॉइंट आएगा भी, यस, दे आर हैविंग अ क्विक मेटाबॉलिज्म टू बर्न फैट एंड दे डोमिनेट एंड्योरेंस स्पोर्ट। मतलब ये लॉन्ग परफॉर्मेंस ज्यादा देर तक कर सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग हो गया, मैराथन रेसेस हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गया, तो इस तरीके के स्पोर्ट्स ये लंबे समय तक कर सकते हैं बिकॉज दे आर गुड इन एंड्योरेंस एक्टिविटीज, राइट। नाउ देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेक देम सुटेबल फॉर एरोबिक। एरोबिक का मतलब ही ये हो गया दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज। ठीक है, आगे चलें। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई? एग्जाम्पल्स तो मैंने कुछ सही नहीं है, यहाँ पर चेंज करता हूं मैं। हैमर थ्रो और एक्टोमॉर्फ वाले नहीं कर पाएंगे। यहां पर इनके जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होते हैं दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया और मैराथन हो गया। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये एंड्योरेंस एक्टिविटीज कर सकते हैं और एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ पीपल होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोहम्मद फराह, ही इज अ फेमस एथलीट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल, अ पर्सन कैन परस्यू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विद अ एक्टोमॉर्फिक बॉडी एंड हैविंग गुड कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ये एग्जांपल मत नोट करना बेटा, एग्जांपल ये वाले नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाए, मिडिल ऑफ दीज टू। मिडिल ऑफ दीज टू क्या है? दैट इज मेसोमॉर्फिक बॉडी। ये जो पिक्चर आपको बीच में दिख रही है ये एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बीच में, तो इनकी कुछ क्वालिटीज क्या हैं आइए समझते हैं। मेसोमॉर्फिक जो थोड़ा सा लीन कैटेगरी में भी कवर अप हो चुके हों और फैट परसेंटेज कन्वर्ट होकर के मसल में आ गया हो,
एंडो एंड एक्टोमॉर्फिक के बीच की कैटेगरी हो गई। फिर आ जाए भाई एथलेटिक फिजिक। एथलेटिक का मतलब ये होता है दे आर एबल टू परफॉर्म मेनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड विदाउट गेटिंग फैटीग। तो अब ये कुछ ऐसे लोग उठते हैं बेटा जिनको हम मस्कुलर बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आप शेप देख रहे हो एक तरीके का, इट इज हैविंग अ गुड ब्रॉड शोल्डर, गुड आर्म्स एंड गुड लिम्स एंड अ गुड पर्सनालिटी एज अ बॉडी, राइट। So these type of people are able to increase their body size easily and quickly। अगर ये थोड़ा सा और हेल्दी या स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीने लगे तो इनकी बॉडी में जो ये मसल का परसेंटेज है ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में, तो ये और ज्यादा हैवी और बल्की हो सकते हैं। एंड दे आर हैविंग अ गुड बॉडी बैलेंस कॉम्पोजिशन ड्यू टू विच दे आर एबल टू परफॉर्म मेनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स के अलावा भी ये डेली रूटीन के काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो दे आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में भी आपको ध्यान रखना है दैट दे आर हैविंग अ वी शेप बॉडी। वी शेप क्या होता है, देखो ये है वी शेप, यानी कि जो इनका बैक है वो ब्रॉड होगा कंपैरेटिव टू वेस्ट लाइन। तो जो वेस्ट लाइन होती है वो नैरो होती है, शोल्डर्स बहुत ब्रॉड होते हैं और बैक तो अच्छी खासी ब्रॉड होती है। तो जितने भी आपने प्रो एथलीट्स देखे हैं, प्रो एथलीट्स मेनली दोज हु आर परफॉर्मिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन फिजिक, मेन फिजिक की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कौन सा स्पोर्ट है, ये बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट है। तो दोनों ही बॉडी बिल्डिंग और मेन फिजिक बॉडी शो करने के स्पोर्ट होते हैं जिनमें इन तरह की पर्सनालिटीज ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ साइक्लिस्ट भी ऐसे होते हैं या इसके अलावा कुछ शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स भी ऐसे होते हैं, जैसे 100 मीटर रनर हो गए, 200 मीटर रनर हो गए। तो इस तरीके के लोग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक सपोज दोज आर स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस, रेसलिंग, जैवलिन, आर्म रेसलिंग, रग्बी पीपल जो रग्बी ज्यादा खेलते हैं उनकी भी ऐसी हैवी पर्सनालिटी होती है विद मसल डेवलपमेंट, हाई मसल क्वालिटी होती है। इनकी बोन्स भी अच्छी है, मसल क्वालिटी भी अच्छी है। दे कैन बिकम ओवरवेट, ये मैंने भी पहले बताया था कि अगर ये अच्छी सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे तो इनका वेट बहुत ऊपर चला जाएगा और एंडोमॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। दीज टाइप ऑफ पीपल आर समवॉट एग्रेसिव, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं और छोटी छोटी बात पे नाराज जल्दी हो जाते हैं। तो दीज टाइप ऑफ पीपल आर ऑल्सो अंडर मेसोमॉर्फिक। दे कैन एक्सेल इन मेनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स विच रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड पावर, जिसमें ताकत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। और इस तरह के स्पोर्ट जो हैं वो आपको मेनली देखने को कहाँ मिलेंगे, एज अ रेसलिंग, स्प्रिंटिंग एंड रग्बी। इस तरह की पर्सनालिटी के लोग आपको इन स्पोर्ट्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो दे आर हैविंग अ कैटेगरी बिटवीन द टू, दैट इज एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो इन दोनों के बीच की कैटेगरी कैसी हो गई भाई, मस्कुलर कैटेगरी हो गई, टोन्ड मसल क्वालिटी हो गई और कहा जाएगा मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी। तो भाई अकॉर्डिंग टू W.H. शेल्डन ये 3 तरीके की पर्सनालिटीज आपको आपके सामने मैंने बता दी। अब जैसे कि मैं बता रहा था, there is a fact about this person named as W.H. शेल्डन। आइए इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एज अ फैक्ट। इनका फैक्ट क्या है, इनका फुल नेम है W.H. शेल्डन, जिनको हम लोग पढ़ते हैं विलियम हर्बर्ट शेल्डन, ठीक है। ये हुए थे कब, 19 नवंबर 1898 में ये बॉर्न हुए और आई थिंक 17 दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी कोई एग्जैक्ट डेट है, 1977 में इनकी डेथ हुई। इस टाइम पीरियड पे इन्होंने बॉडी कंपोजिशन के बारे में ज्यादा पढ़ा, साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा पढ़ा, दैट इज व्हाई ही इज अ गुड साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट का काम क्या होता है भाई, दीज पीपल आर
फॉन्ड ऑफ, इनको शौक होता है मेडल्स और कॉइन्स कलेक्ट करने का। तो दिस टाइप ये है भी भाई साहब थे मतलब, तो इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ साइकोलॉजी की स्टडी करी लोगों के बारे में, कुछ फिजियोलॉजी स्टडी करी, ये फिजिसिस्ट भी थे, इसके साथ ही साथ ये न्यूमिस्मैटिस्ट थे। तो दिस इज अ फैक्ट अबाउट द पर्सन नेम एज W.H. शेल्डन। क्लास 11th में इन्हीं से रिलेटेड कुछ डिटेल भी दी गई हैं, प्लस इसके अलावा कुछ और राइटर्स हैं जो हमारे लिए बॉडी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि अर्नेस्ट क्रेस्मर हो गए, जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ई क्रेस्मर, और हिपोक्रेट्स। ये दो अलग अलग नाम हैं जिनके अकॉर्डिंग बॉडी क्लासिफिकेशंस भी दिए गए हैं। अभी तो हम लोग ने क्लास 10th में W.H. शेल्डन के बारे में पढ़ लिया, बट जब हम लोग क्लास 11 का कुछ टॉपिक कराएंगे, जिनको इंटरेस्ट हो वो मेरे क्लास 11th के टॉपिक्स को भी देख ले भाई, मैंने लास्ट टाइम भी बता रखा है और अब की मैं नई वीडियोस लाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट क्रेस्मर एंड अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन नेम्ड डिफरेंटली, बट सम पीपल आर हैविंग दीज टाइप ऑफ कैटेगरीज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। इनकी कैटेगरीज लगभग सिमिलर होती हैं, बट क्लासिफिकेशन अलग अलग नाम से थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 रिलेटेड टू बॉडी कॉम्पोजिशन एंड बॉडी क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इजी लग रहा होगा, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा। और अब मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। टिल देन I hope you must share my channel, you must subscribe it and keep loving me so that I can grow for you all, specifically for physical education. Till then, take care all of you.